807 गांव हैं जिनमें स्वामित्व कार्ड तैयार हैं। मैनपुरी के 11,876, तहसील भोगांव के 33,378, इसमें भी भोगांव सबसे आगे है। पुनः बधाई। तहसील करेल में 20,508, किसनी में 17,778, गिरोल में 8,689, कुरावली में 13,578 स्वामित्व कार्ड अब तक तैयार हो चुके हैं। तो मैं डीएम साहब से जरूर अपेक्षा करूंगा कि बहुत शीघ्र जो कार्ड तैयार होकर मिल चुके हैं उनका वितरण अब शीघ्र एक एक जो भी लाभार्थी है उसके हाथों में अभियान चला के, मेले लगा के, वहाँ कैंप लगा के तहसील में ये वितरण कराने का कार्य शीघ्र करा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ उन लोगों को शीघ्र मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा 22,610 का वितरण किया जा चुका है और अभी 83,197 का वितरण किया जाना अपेक्षित है। जो मैं समझता हूँ कि आपके कार्डों के आज से जिसकी शुरुआत हुई है 2 घंटे में दे दिए गए हैं और तेज गति से करा करके हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारे के सारे कार्ड वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और हम समझते हैं कि ग्रामीण झगड़ों के निस्तार में यह सहायक सिद्ध होगा। पुलिस का भी हेडक इसमें कम रहेगा और राजस्व का काफी दबाव जो तहसील के ऊपर हुआ करता था, राजस्व विवादों का, उस पर भी उनको सुलझाने में काफी इससे सहयोग मिलेगा। आर्थिक और वित्तीय प्रगति भी इन परिवारों की जो स्वामित्व घरौनी स्वामित्व की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, कहीं न कहीं बैंक से फाइनेंस के आधार पर अगर उन्हें किसी प्रकार की जरूरत होगी अपने उद्योग धंधे के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, उनको भी इससे बल मिलेगा। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना है कि हम हर परिवार को, हर व्यक्ति को अपने पैरों पर आर्थिक और वित्तीय रूप से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक साबित होगा, ऐसा मैं भरोसा है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, भारत सरकार प्रदेश सरकार दोनों का लक्ष्य है कि हम 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब तक हम लोगों का लक्ष्य है कि हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा कर सकें। उसके लिए चौमुखी कार्य, चौमुखी विकास कार्य, चौमुखी हर व्यक्ति के विकास के लिए मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि विकास विकसित का मतलब जब हर व्यक्ति की गरीबी की रेखा से हमें निकालना पड़ेगा, हर व्यक्ति की आय के अच्छे संसाधन जुटाने का काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट के सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी से लेकर के चौतरफा विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना पड़ेगा। हर व्यक्ति की आय एक विकसित देश के बराबर ले जाने का सपना पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए चौमुखी प्रयास हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं और उसी में एक ये प्रयास आज घरौनी के रूप में जो भारत सरकार ने शुरू किया था 5 साल पहले, उसको धरातल पर उतारा है। और हम समझते हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भारत 11वीं अर्थव्यवस्था 10 साल पहले था, आज 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम लोग आ गए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था। और हम समझते हैं कि आने वाले अगले वर्ष में या इस वर्ष के 25 के समाप्त होते होते हम 4थी अर्थव्यवस्था विश्व की बनने जा रहे हैं। 4 महीने का केवल समय बचा है, क्योंकि बहुत तेज हम लोग आगे बढ़े हैं और जो देश हमसे आगे है वो भी इस बार और उसकी जीडीपी में डाउनफॉल हुआ है। तो हमें लगता है कि ये छलांग हम लोगों को कुछ ही महीने में लगने वाली है। और सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि जिस देश ने लंबे समय तक हम लोगों के ऊपर राज किया, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन के खड़ा है। जिसकी गुलामी में हम रहे, उससे ज्यादा आज हम लोग विकास में आ गए हैं और उससे बड़ी आर्थिक व्यवस्था भारत बना है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, भारत के जन जन के गौरव की बात है। और आज इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां, नए नए मुकाम, प्रगति के नए नए आयाम हासिल करने का काम कर रही है। कल ही आपने परसों देखा होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया
तो जो दुनिया के चौथे देश के रूप में हम साइंटिफिक रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं, हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में लगातार लंबी छलांगे भारत लगा रहा है। राजनीति होती रहेगी, ये चीजें होती रहेगी। एक देश जब तरक्की करेगा, विश्व लीडर देश बनेगा, विश्व गुरु देश बनेगा, तो उसका मतलब एक एक व्यक्ति को नाज होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। इसलिए मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यदि हर व्यक्ति, चाहे गांव का किसान हो, गांव का मजदूर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, चाहे वो साइंस से जुड़े हुए वैज्ञानिक हो या देश की सीमा पर टिके हुए जवान हो, एक एक व्यक्ति हर अपने अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ नेशन फर्स्ट की भावना को आगे रखते हुए, राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे काम करेगा तो दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को विकसित देश बनने से न रोक सकती है और न हम लक्ष्य से कभी पीछे हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इस आशा उम्मीद के साथ कि आइए हम सब लोग संकल्प करें कि हम लोग अपने अपने दायित्वों की डिलीवरी, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन राष्ट्र हित में, लोक हित में करते हुए अपने कार्य को करने का काम करेंगे। मैं पुनः आज के इस घरौनी वितरण के कार्यक्रम पर जिन लोगों को घरौनी प्राप्त होनी है उन सबको अपनी ओर से बधाई देते हुए और उन सब राजस्व कर्मियों का और खास रूप से जिलाधिकारी जी का और अन्य हमारे तहसील के सभी SDM साहिबान का, उनके साथ लगे हुए राजस्व कर्मियों का भी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने इस कार्य को पूर्णता देने में अपनी पूरी मनोयोग से काम किया है। पुनः उनको बधाई देते हुए आए हुए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।